हेलो बच्चों, ज्ञानवेल स्कूल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.5 को कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको लेकर आए हैं। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में जो मेन टॉपिक है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर, ठीक है। तो इसके बारे में आपको एक बेसिक आइडिया पहले से होगा, आपने क्लास 8 में कुछ पढ़ा होगा, तो उसी को हम रिकॉल करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट जो है वो है a टू द पावर m इंटू करना है a टू द पावर n से। तो ये क्या होता है, ये आपको पता है a टू द पावर m प्लस n होता है। मतलब अगर हम a टू द पावर m को a टू द पावर n से इंटू करेंगे तो हमें क्या करना है, a टू द पावर पावर्स को ऐड कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या लिया जा सकता है, तो ये एग्जाम्पल होगा 17 टू द पावर 2 इंटू करना है आपको 17 टू द पावर 5। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 17 टू द पावर 2 प्लस 5, दैट मीन्स इट विल बी 17 टू द पावर 7, ठीक है। अब दूसरा जो पार्ट है वो है a टू द पावर m टू द पावर n, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको पावर को मल्टीप्लाई करना है। तो a टू द पावर m n ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम। तो ये होगा 5 टू द पावर 2 टू द पावर 7। तो ये क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 2 7 जा 14, 2 इंटू 7 दैट मीन्स 5 टू द पावर 14। देखिए इस केस में पावर ऐड हुआ, ठीक है, लेकिन इस केस में पावर क्या होगा, मल्टीप्लाइड, 7 टू जा 14, ठीक है। चलिए थर्ड वन जो हम लेंगे वो है a टू द पावर m बाई a टू द पावर n, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि पावर जो है, जैसे मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर्स जो हैं वो ऐड हो गए थे, ठीक है। तो उसी तरह डिवीज़न के केस में पावर्स जो हैं वो माइनस हो जाएंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा m माइनस n, न्यूमरेटर के पावर से डिनोमिनेटर को माइनस करना है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो इसका एग्जाम्पल है 23 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 23 टू द पावर 7। तो ये क्या होगा, 23 टू द पावर 10 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 23 टू द पावर 3, ओके। नाउ द लास्ट वन। चलिए जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसको लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो बेस है वो अलग अलग होगा, दैट मीन्स a टू द पावर m को मल्टीप्लाई करना है हमें b टू द पावर m से, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर पावर सेम है तो फिर हम क्या करेंगे कि जो बेस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू बी का पावर m हो जाएगा, दैट मीन्स इट विल बी ab टू द पावर m। जैसे कोई एग्जांपल ले हम, तो 7 टू द पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 टू द पावर 3 से। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 9 टू द पावर 3, दैट मीन्स इट विल बी 63, 7 9 जा 63 टू द पावर 3, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था एक्सपोनेंट को सॉल्व करने का, उसके बेसिक लॉज थे। अब हम इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 21 पर चलते हैं, ठीक है। तो ये है, सिंप्लीफाई करना है हमें। फर्स्ट है 2 टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 1/3। तो इसको सॉल्व करना है। तो ये इक्वल टू, ये कौन सा है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। तो इसमें क्या होगा, पावर जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/3। तो ये इक्वल टू आएगा 2 टू द पावर, ये 3 एलसीएम हो जाएगा और 2 प्लस 1 दैट इज 2 टू द पावर 3/3 दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 दैट मीन्स 2, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है 3 टू द पावर 1/5 टू द पावर 4, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, a टू द पावर m टू द पावर n। तो ये हो जाएगा a टू द पावर mn, मतलब पावर जो है वो मल्टीप्लाई होंगे। तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 1/5 इंटू 4, ठीक है। इसमें पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 4/5, ठीक है। ये हमारा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन जो है वो है 7 टू द पावर 1/5 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 1/3, ठीक है। तो डिवाइड के केस में क्या होता है, पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 7 टू द पावर 1/5 माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू 7 टू द पावर। अब इसका क्या होना, पावर का क्या हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। तो इसका एलसीएम होगा 15, ठीक है। तो ये हो गया 3 1 जा 3 माइनस 5 1 जा 5
दैट मीन्स इट विल बी 7 टू द पावर 3 माइनस 5, दैट मीन्स -2/15। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए लास्ट वन, फोर्थ है 13 टू द पावर 1/5 इंटू 17 टू द पावर 1/5। तो इस केस में देखिए कि ये पावर जो है वो सेम है, ठीक है, हमारा बेस अलग है। तो उस केस में क्या करना है, हमें a टू द पावर m और ये है b टू द पावर m, ठीक है, पावर सेम है ना। तो उस केस में क्या ab टू द पावर m हो जाता है। तो ab दैट मीन्स 13 इंटू 17 टू द पावर 1/5। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 17 आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 221 टू द पावर 1/5। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। अब चलेंगे हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर एक्सरसाइज 1.6 की ओर। ठीक है।